खेल और शारीरिक शिक्षा में धुरी तथा तल का अध्ययन हमारी बायोमैकेनिक्स की समझ को बढ़ाता है, कौशल विकास में योगदान देता है, चोटों की रोकथाम में सहायता करता है और साथ ही यह अधिक प्रभावी कोचिंग और प्रशिक्षण देने की अनुमति भी प्रदान करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है एक्सिस एंड प्लेन, धुरी तथा तल। चलिए इसे हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में कई चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एक्सिस एंड प्लेन के बारे में जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स यानी कि मांसपेशियों और जोड़ों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन के जो तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन की बात करते हैं, जिसे हिंदी में तल कहा जाता है। तल का अर्थ है एक काल्पनिक समतल, इन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस जो शरीर को काटते हुए गुजरता है तथा गति की दिशा को समझने में मदद करता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन शरीर को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटता है। इसका एक उदाहरण अगर समझे तो जैसे आगे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, जिसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के मूवमेंट कहा जाता है। खेलों में अगर इसके उदाहरण को समझें तो दौड़ते समय पैर का आगे पीछे जाना सैजिटल प्लेन में ही होता है। फुटबॉल में आगे की ओर स्प्रिंट करते समय या दौड़ते समय शरीर की मूवमेंट सैजिटल प्लेन में ही होती है। नेक्स्ट, फ्रंटल प्लेन, जिसे हम कोरोनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यह प्लेन शरीर को आगे यानी कि फ्रंट और पीछे बैक 2 भागों में विभाजित करता है। अगर इसके उदाहरण को समझें तो बगल में झुकना यानी कि लैटरल फ्लेक्शन और बाहों का बगल में उठाना या गिराना, जिसे एबडक्शन या एडक्शन की भाषा में हम समझते हैं। और खेलों में इसके उदाहरण को देखें तो जंपिंग जैक्स एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका, जिसमें जंपिंग जैक्स करते समय बाहों को पैरों को बगल में फैलाना और समेटना, यह फ्रंटल प्लेन में ही होता है। बास्केटबॉल में जब आप साइड स्टेप करके डिफेंस करते हैं या बाएं और दाएं अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो यह मूवमेंट भी फ्रंटल प्लेन में ही होता है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। यह प्लेन शरीर को ऊपरी और निचले भाग में बांटता है, यानी कि अपर और लोअर हाफ में बॉडी को डिवाइड कर देता है। कमर से शरीर को दाएं और बाएं घुमाना रोटेशन का यह उदाहरण है। और खेलों में अगर बात करें तो जब क्रिकेट में आप शॉट मारने के लिए कमर से घुमाव करते हैं, जैसे कि पुल शॉट या कट शॉट, तब आप ट्रांसवर्स प्लेन में घूम रहे होते हैं। टेनिस में फोरहैंड या बैकहैंड शॉट के दौरान कमर और कंधे को घुमाना ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशन को दिखाता है। नेक्स्ट, एक्सिस यानी कि धुरी। धुरी का अर्थ वह काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर शरीर का कोई अंग घूमता है या घुमाया जा सकता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए इन्हें एक एक बार से समझते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिसको हम लंब धारा के नाम से भी जानते हैं। यह सिर से पैर तक लंबवत यानी कि वर्टिकल जाने का वाला एक एक्सिस है, जिसके चारों ओर रोटेशन मूवमेंट होता है। उदाहरण के लिए शरीर को खड़े हुए अपनी ही धुरी पर घुमाना इसका एक उदाहरण है। और हम अगर इसको खेलों के उसमें देखें तो सबसे पहले आइस स्केटिंग की बात करें तो आइस स्केटिंग में घूमना या बैले डांस में एक मूवमेंट लेना या पिरुएट मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट पे ये एक्सिस मूवमेंट पे ही घूम रहा होता है। बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी 360 डिग्री का एंगल लेता है या स्पिन करता है तो यह एक्सिस के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर एक्सिस। इसे हम फ्रंटल एक्सिस के बारे में जानते हैं या मीडियो लेटरल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। यह शरीर के एक ओर यानी कि दाएं और दूसरी ओर बाएं की ओर क्षैतिज जाने वाली एक्सिस या हॉरिजॉन्टल जाने वाली एक्सिस कहलाती है। उदाहरण के लिए जब आप आगे झुककर स्ट्रेच करते हैं, जैसे टच टो एक्सरसाइज जो होती है, आप इस एक्सिस के चारों ओर झुक रहे होते हैं। जिम्नास्टिक में समरसॉल्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही घूमना कहलाता है। नेक्स्ट, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, जिसे हम सैजिटल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। यह शरीर के आगे पीछे दिशा में होती है और संतुलन और बाधा यानी कि हिंड्रेंस में मदद करती है। यह आपके शरीर के अगले हिस्से में और पिछले हिस्से की ओर जाती है, यानी कि अगले हिस्से से पिछले हिस्से की ओर जाती है। सामने से पीछे को एक लाइन समझिए और उसी ओर यह
एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस माना जाता है। उदाहरण के लिए बगल की ओर झुकने के लिए यह एक्सिस प्रमुख माना जाता है। इसे लेटरल फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। खेलों में इसका उदाहरण बास्केटबॉल में डिफेंसिव शफल जब किया जाता है, यानी कि बगल में जब तेज कदम बढ़ाए जाते हैं या साइड बेंड किया जाता है, तो इस एक्सिस पर ही यह क्रिया हो रही होती है। स्केटिंग में साइड लंज या साइड मूवमेंट जब करते हैं तो शरीर इसी एक्सिस के चारों ओर झुकता है। इस प्रकार से इस एक्सिस के अंतर्गत इस प्रकार की गतियां ही संभव होती हैं। तो अगर सारांश रूप में हम इन प्लेन और एक्सिस को समझें तो प्लेन शरीर को बांटने वाला वह काल्पनिक समतल है जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन में शरीर को दाएं बाएं भाग में आगे पीछे के मूवमेंट जब होते हैं तो वह सैजिटल प्लेन कहलाता है। फ्रंटल प्लेन, जिसे कोरोनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, इसमें शरीर के आगे पीछे भाग को बगल में मूवमेंट जब किया जाता है तो यह फ्रंटल प्लेन कहलाता है। ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर को ऊपरी और निचले भाग में डिवाइड करता है, जिसमें घुमाव और रोटेशन की गति संभव हो पाती है। नेक्स्ट, हम एक्सिस को शॉर्ट टर्म में समझें या शॉर्ट मेथड से समझें तो शरीर के अंदर एक वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर कोई भी शरीर की गति संभव हो पाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इसके 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर सिर से पैर तक के यानी कि वर्टिकल मूवमेंट जिससे स्पिन या घुमाव, और ट्रांसफर एक्सिस में दाएं से बाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं आगे पीछे का घुमाव, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में सामने से पीछे बगल में घुमाव इसके अंतर्गत आते हैं। इन प्लेनों और एक्सिस को समझकर हम विभिन्न खेलों और व्यायामों में होने वाली गतियों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने एक्सिस और प्लेन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।